जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अब हमने अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। होप सो अपने फर्स्ट 25 इनिशियल 25 क्वेश्चंस के अंदर अच्छा स्कोर किया होगा। याद रखिएगा कि इंग्लिश के अंदर ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के साथ साथ उनमें जो रूल अप्लाई हो रहा है क्या उससे कुछ ना कुछ लर्न किया है, क्या नेक्स्ट उसी तर्ज का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसमें वो सेम रूल अगर अप्लाई हो रहा है तो क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। और अक्सर औकात कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर तीन ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो सही नजर आ रही होती है और एक को वैसे ही एलिमिनेट करते जाते हो, तो अक्सर औकात आपने तीन में से बेहतर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। अभी उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देख भी रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने 26th क्वेश्चन से। ये डेफिनेटली एक आर्टिकल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्प्रिंग इज डैश बेस्ट सीजन ऑफ ईयर। याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे यहां पर बेस्ट की आपको सुपरलेटिव डिग्री नजर आ रही है, तो याद रखिएगा कि जब भी ये सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही हो तो हमेशा द आर्टिकल जो है वो उसने इस्तेमाल होना होता है। अब द आपको, अब देखें स्लैश का मतलब ये है कि पहली ब्लैंक के अंदर एक आर्टिकल आएगा और दूसरी ब्लैंक के अंदर दूसरा आर्टिकल आ रहा होगा। अब द आपको नजर आ रहा है एक तो अल्फा ऑप्शन के अंदर और एक आपको चार्ली ऑप्शन के अंदर, जबकि बीटा और डेल्टा कहते हैं भाई आ, तो इनको तो वैसे ही एलिमिनेट करते हैं। सही हो गया। अब देखते हैं जो आगे अगली बात है कि भाई ईयर। याद रखिएगा कि एक साल में, हर साल में बल्कि हम ये कहते हैं कि स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, ईयर भी चूंकि आपने स्पेसिफिक करना है कि एक साल का जो है वो स्पेसिफिक ईयर है, तो उसमें आपने बताना है कि द ईयर भी जो है वो हम इसको स्पेसिफाई कर रहे होंगे। स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, हर साल का। आगे बात करते हैं, एरर का क्वेश्चन है। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें हमें एक, ये मेरे नोट्स के अंदर मैंने क्यों ऐड किया, इससे मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। अभी मैं आपको बताता हूं कि दो तरह के क्वेश्चन कैसे बन रहे होते हैं। तो एरर को स्पॉट करना है, स्पॉट द एरर वाला सवाल है। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे एरर को। क्या कहता है कि उर्दू लैंग्वेज इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पॉज करें वीडियो को, आंसर सोचें क्या होगा। वैसे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है लेकिन मैं आपको बताता हूं। वैसे तो लैंग्वेजेस के साथ कोई आर्टिकल नहीं आ रहा होता। जैसे मैं कहता हूं कि भाई उर्दू इज द मदर लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, उर्दू इज द मदर लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो यहां मैंने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। और जनरल रूल यही है कि आपके पास किसी लैंग्वेज के साथ, चाहे ईरानियन हो, टर्किश लैंग्वेज हो, हम कभी भी जो है कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते लैंग्वेजेस के साथ। लेकिन क्या मसला होता है कि जब लैंग्वेज कोई इस्तेमाल हो रही है और उसके साथ लैंग्वेज का वर्ड आ जाए, जैसे यहां पर हो रहा है कि उर्दू के साथ लैंग्वेज का वर्ड भी आ रहा है, तो यहां पर वो रूल वायोलेट होता है और हमें यहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, यहां पर दा लगाना पड़ता है। तो इस वजह से अल्फा में ही हमें एरर नजर आ रहा है कि उर्दू के साथ दा आना था, क्योंकि शुरू में हमारे पास लैंग्वेज का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो परेशान नहीं होना, इस रूल को याद रखना है कि दा उर्दू लैंग्वेज इज वेरी इजी, इसमें बिल्कुल ठीक है टू अंडरस्टैंड। फुल स्टॉप भी है तो ये भी बिल्कुल ठीक। तो एरर कहां पे था? अल्फा ऑप्शन के अंदर। होप सो आपने इस चीज को समझा होगा। आगे मूव करते हैं, नेकोर हमारे पास स्पॉट द एरर। एरर को तलाश करना है, गलती एक दी हुई है उसको तलाश करना है। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। इन यूएसए ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप, यहां पर फुल स्टॉप, यहां पर फुल स्टॉप। पंक्चुएशन का भी जरा ध्यान रखा करें, कभी कभार उसमें भी मिस्टेक होती है। अब देखें, यूएसए को जब भी लिखना होता है तो यू अलग आता है, फुल स्टॉप आता है, एस आता है, फुल स्टॉप आता है, ए आता है और फिर हमारे पास एक और फुल स्टॉप आ रहा होता है। और अगर कोई अगली बात करेगा तो उसमें उसको कॉमा भी लगाना पड़ेगा, जो यहां पर नजर आ रहा है। वेयर ऑन एवरेज ईच वुमन हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय ऑलमोस्ट हाफ एज मैनी अगेन एवरी जनरेशन। और यहाँ पर फुल स्टॉप भी है, तो यहाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी सही लग रहा है और यहाँ वुमेन भी ठीक लग रहा है। अब देखिए मसला क्या आ रहा है, ये जो यूएसए है ना, इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है शुरू में द आर्टिकल बच्चों। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यूके और यूएसए वाले वर्ड्स के साथ ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिसके शुरू में आपने द लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ आइलैंड्स के साथ वो एक लिस्ट डेफिनेटली आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड की होगी, लेकिन ये यूएसए और यूके वाले बड़े फ्रीक्वेंटली आपके एमडी कैट पेपर के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं वर्ड्स, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर अपने नोट्स के अंदर शामिल किया था कि इन द यूएसए, इन द यूके, कुछ आगे जो अगली बात कर रहा है वो सारी की सारी ठीक है। तो एरर कहां पे हुआ? हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर। भाई इन द यूएसए वेयर ऑन एन एवरेज ईच वुमन इज ओनली 3 चिल्ड्रन, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय हाफ एज मेनी अगेन एवरी जनरेशन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सॉल्व होता है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है कि भाई चूज द करेक्ट सेंटेंस, सच सेंटेंस को तलाश करो। ठीक हो गया भाई, तलाश करते हैं। हमारे पास कहता है कि अल्फा ऑप्शन में ही वाज इन बेदुइन कैंप ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द यूफ्रेट्स रिवर वन डे। बीटा ऑप्शन में भी यही कह रहा है, यहां पर आर्टिकल नजर आ रहा है, यहां पर भी नजर आ रहा है, यहां पर भी नजर आ रहा है, बेदुइन कैंप ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ यूफ्रेट्स रिवर वन डे। याद रखिएगा, अगर कोई रिवर स्पेसिफिक हो और यूफ्रेट्स रिवर जैसे यहां पर एक नाम दिया हुआ है, तो उसके शुरू में द आर्टिकल आपने लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है रिवर के नाम के साथ। अब देखें कोई ऐसा सेंटेंस है
है जहां पर दा नहीं इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल। चार्ली में आपको एक ऐसा सेंटेंस नजर आ रहा है जहां नहीं इस्तेमाल हुआ, इसको बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं क्योंकि यहां गलती मौजूद है। अब देखिए यूफ्रेट्स रिवर के लेफ्ट बैंक के ऊपर, अब देखिए जब भी कोई डायरेक्शन बतानी होती है ना, मैं कहता हूं कि ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, उसके साथ भी आपने आर्टिकल को इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पर अगर लेफ्ट बैंक को स्पेसिफाई कर रहा है तो यहां पर भी शुरू में द आर्टिकल आएगा। अब हो सकता है कहीं पर ना इस्तेमाल किया, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं मौजूद, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितनी चालाकी से मैंने चार्ली डेल्टा ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बचा अल्फा बीटा। अब तलाश करना जरा आसान है। अब देखिए बेदुइन जो है वो हमारे पास एक ग्रुप है जिसका एक कैंप है, डिफरेंट कैंप्स हैं, उसमें से कोई एक कैंप के लेफ्ट बैंक के ऊपर यूफ्रेट्स रिवर जो है वो पाया गया। तो देखिए वो बंदा पाया गया जो भी ही है। तो देखिए बेदुइन कैंप एक बेदुइन कैंप के, ही वाज इन अ बेदुइन कैंप ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ यूफ्रेट्स रिवर वन डे। और ये अगर चीज कभी कभार नहीं समझ आ रही, जैसे इस कॉन्टेक्स्ट से नहीं समझ आती कि आ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बेदुइन तो एक भी ग्रुप हो सकता है, तो उसमें बाकी सेंटेंसेस को देखा करें, यहां भी आ है, यहां भी आ है, यहां तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होती है जो सब में इस्तेमाल किया हुआ है वैसा ही सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो रहा होगा। तो यहां पर आएगा ही वाज इन अ बेदुइन कैंप ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ यूफ्रेट्स रिवर वन डे। यहां पर आ इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आगे मूव करते हैं, एरर को तलाश करना है फिर से। क्या कहता है कि ऑफ द डिफरेंट कलर्स विच कलर डू यू लाइक, द ब्लू और ब्राउन। देखिए यहां पर शेड्स को स्पेसिफिक कर रहा है, तो यहां हमारे पास ऑफ द बिल्कुल ठीक है, विच कलर को देखें ये भी बिल्कुल ठीक है, डू यू लाइक द ब्लू और ब्राउन। अब देखें ये हमारे पास मैच नहीं कर रहा, यहां पर आर्टिकल है यहां पर नहीं है। अगर तो ब्लू के साथ आर्टिकल है तो ब्राउन के साथ भी आर्टिकल होना चाहिए, अगर ब्राउन के साथ नहीं है तो ब्लू के साथ भी नहीं होना चाहिए। पंगा यहां ये है कि ये हमारे पास शेड्स को चूंकि स्पेसिफाई कर रहा है तो दा हमारे पास आ रहा होगा। अब चूंकि यहां पर दा नहीं है तो एरर भी यहीं पर होगा कि दा ब्लू और दा ब्राउन होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, करेक्ट सेंटेंस को तलाश करना है। ठीक है भाई, करते हैं। हमारे पास अल्फा में कहता है कि मिसेस जोन्स मेड द बॉय टू वॉश हिज फेस। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने इसको जरा गौर से समझना है मैं क्या बता रहा हूं। बीटा में कहता है मिसेस जोन्स मेड द बॉय वॉश हिज फेस, चार्ली में मिसेस जोन्स मेड द बॉय वॉशिंग हिज फेस, डेल्टा में कहता है मिसेस जोन्स मेड द बॉय टू वॉश हिज फेस। जरा वीडियो को पॉज करें और जरा खुद आंसर करें, होप सो आपने आंसर दे दिया होगा। मैं आपको बताता हूं क्या इसमें फंडा है। देखें एक फ्रेज, एक एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, मेड समवन डू समथिंग, मेड समवन डू समथिंग, ये इसका एक्टिव वर्जन है। और इस एक्टिव वर्जन के अंदर आपने एक चीज को एसोसिएट करके रखना है कि यहां पर मेड समवन डू समथिंग होगा, यहां पर बेयरली डू इस्तेमाल हो रहा होगा, यहां पर हमारे पास टू नहीं लगाना, हम इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या मैंने कहा, मेड समवन बेयर इन्फिनिटिव समथिंग, मेड समवन डू समथिंग। अब इसमें एक और लफड़ा भी होता है, एक और फंडा भी होता है, वो तब मैं आपको बताऊंगा जब हम इसका पैसिव वर्जन डील करेंगे। अभी अगर आप यहां पे देखें मेड द बॉय टू नजर आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। यहां पर मैं इसको बता देता हूं क्योंकि यही हमने रूल पढ़ा, मेड समवन डू समथिंग। चार्ली में देखें मिसेस जोन्स मेड द बॉय वॉशिंग, बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है। मिसेस जोन्स मेड द बॉय टू वॉश्ड हिज फेस, बिल्कुल गलत हो गया। एक तो यहां पर थर्ड फॉर्म भी है, यहां पर टू भी लगा दिया, बिल्कुल सिरे से गलत है। अब बीटा में देखें मिसेस जोन्स मेड द बॉय वॉश हिज फेस, हां ये बड़ा आइडियल सेंटेंस है और यही एक्सप्रेशन हमारे पास सही होगी कि मेड द बॉय मेड समवन वॉश हिज फेस डू समथिंग। तो ये चीज आपने एसोसिएट कर रखनी है। हां अगर ऐसे होता, अगर अब ये तो एक्टिव वर्जन में आपको नजर आ रहा है ना सेंटेंस, अब अगर ये ऐसे होता कि द बॉय वाज मेड डैश स्पेस, टू वॉश आएगा या वॉश आएगा, तो फिर यहां पर टू वॉश आएगा, द बॉय वाज मेड टू वॉश स्पेस। अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है तो यहां पर आपने टू का इस्तेमाल करना है। इस एक्सप्रेशन को भी मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले इसको यहां पर हम रेस करते हैं। मैंने क्या कहा, हमारे पास आएगा समवन वाज मेड टू डू समथिंग। ठीक है, ये चीज एसोसिएट कर रखिएगा। ये हमारे पास जो पहली वाली है इसकी एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में टू आ जाएगा लेकिन एक्टिव में हमने बेयर इन्फिनिटिव के साथ काम चलाना है। एक आगे सेंटेंस से डील भी करते हैं। क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है भाई, करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या हमारे पास कह रहा है अल्फा ऑप्शन के अंदर कि भाई एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम टू डाई, that you wouldn't have to watch them die, that you wouldn't have to watch them dying, that you wouldn't have to watch them died। अब जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास ऐसा होता है कि हमने हमेशा you wouldn't have to watch them to die कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव ही इस्तेमाल होगा। and of course that you wouldn't have to watch them die, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। you wouldn't have to watch them dying हमारे पास गलत हो जाएगा। you wouldn't have to watch them died बिल्कुल ही सिरे से गलत हो गया। एक तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी आ गई, ऊपर से हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव तो खैर नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन थर्ड फॉर्म क्यों आई, गलत है ये। हमारे पास ये बेयर इन्फिनिटिव ही इस्तेमाल होगा। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, तुम उनको मरता हुआ नहीं देखोगे। तो ये भी आपने बेयर इन्फिनिटिव के एक सेंटेंस जो है वो याद करके रखना है। ठीक है,
आगे हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक आ रही है, क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है भाई, कंप्लीट कर देते हैं। द विंड डैश फ्यूरियसली। अब देखें ये टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अल्फा के अंदर कह रहा है ब्लू, बीटा के अंदर कह रहा है ब्लोन, चार्ली के अंदर कह रहा है हैज ब्लोन, डेल्टा के अंदर हैड ब्लोन। देखिए अगर हैज ब्लोन और हैड ब्लोन ने इस्तेमाल होना होता तो कोई ना कोई हमारे पास एक हिंट मौजूद होती सेंटेंस के अंदर, लेकिन विंड फ्यूरियसली ब्लो किया विंड ने, ये तो एक वन टाइम इवेंट है ना। क्या मैंने कहा, ये तो हमारे पास एक वन टाइम इवेंट है, यानी कि हर वक्त तो ऐसा नहीं ना होता कि विंड फ्यूरियसली ब्लो कर रही है, विंड ने कभी फ्यूरियसली ब्लो किया होगा, यानी कि हमारे पास ये चीज हम एसोसिएट करेंगे, थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी यहां पर कि विंड ब्लू फ्यूरियसली। ये डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस है, इसको आपने याद रखना है कि ब्लोन थर्ड फॉर्म को डायरेक्टली नहीं यूज करना, ना हमारे पास हैज ब्लोन हैड ब्लोन के लिए कोई हमारे पास हिंट मौजूद नहीं है, तो ब्लू की तरफ जाएंगे कि भाई वन टाइम इवेंट है, विंड ने फ्यूरियसली ब्लो किया था एक वक्त में। आगे मूव करते हैं स्पॉट द एरर के क्वेश्चन की तरफ, एरर को तलाश करना है। ठीक है भाई, करते हैं। कहता है कि आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर मेहरून was made sit in a palanquin। जरा गौर से देखते हैं, हमारे पास आफ्टर द सेरेमनी से ठीक है, कोई एरर नहीं है, मेहरून बिल्कुल स्पेलिंग ठीक है, was made sit in a palanquin ये भी बिल्कुल ठीक है। अब जो मैंने आपको ऊपर बात बताई कि आपने याद रखना है someone was made to do something, तो यहां से आपने ये बात याद रखनी है, मेहरून was made to sit आएगा, यहां पर खाली बेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगा, चूंकि यहां पर पैसिव वर्जन में इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने बताना है मेहरून was made to sit in a palanquin। ठीक है, तो ये चीज बच्चों याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस की तरफ, फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करें। ठीक हो गया भाई, कंप्लीट करते हैं। ही डैश टू स्कूल डेली ड्यूरिंग ऑल हिज चाइल्डहुड ईयर्स। देखें अगर तो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इस डेली तक बात होती, डेली तक, ही डैश टू स्कूल डेली, तो हम बताते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल डेली, कि भाई ये अभी भी चल रहा है, होता भी आ रहा है और अभी चल भी रहा है कॉन्टिन्यूसली। लेकिन ये जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स वाली बात कर दी है ना, इसका मतलब है कि वो भाई जाता था, जिसकी वजह से यहां पर वेंट आएगा, हैड गॉन, हैज गॉन, विल हैव गॉन, सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा कि भाई चाइल्डहुड ईयर्स के अंदर वो अपने स्कूल जाता था। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है भाई, करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ही सेड दैट ही रिमेंबर्ड माय डू सो, बीटा में कहता है ही सेड दैट ही रिमेंबर्ड माय टू डू सो, चार्ली में कहता है ही सेड दैट ही रिमेंबर्ड माय डिड सो, डेल्टा में कहता है ही सेड दैट ही रिमेंबर्ड माय डूइंग सो। अब अगर याद हो, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी एक रूल बताया था कि जब भी हमारे पास पोजीशन आ जाती है तो पोजेसिव, पोजेशन के बाद आपने बताना है, या पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पोजेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ जीरंड। तो यहां पर जीरंड देख लें कहां पे नजर आ रहा है, यहां पर डू तो बिल्कुल जीरंड नहीं है, टू डू भी जीरंड नहीं है, डिड भी नहीं, डूइंग हाँ जीरंड है, तो यही हमारे पास आंसर होगा। माय हमारे पास एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आगे हमारे पास जीरंड आ रहा होगा। याद करें पिछली वीडियो को, मैंने एक सेंटेंस करवाया था, हिज बीइंग हियर, बीइंग वहां पे हमारे पास जीरंड था और हिज हमारे पास पोजेशन था, तो ये वहीं से हमारे पास एक और उसी रूल को अप्लाई करते हुए मैंने क्वेश्चन पूछा है। होप सो आपने वीडियो को पॉज करके इसका जवाब पहले खुद सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एरर को स्पॉट करते हैं। द गवर्नर्स वुड ऑफ कोर्स एग्री टू योर यू बीइंग, देखें मेरे मुंह से ही योर निकला, एडिक्वेटली पेंशन्ड। देखें गवर्नर्स ठीक है बिल्कुल, एग्री टू भी ठीक है, हमारे पास बीइंग आ गया, जीरंड आ गया, जेरंड बोलते हैं इसको, मैं गलती से जीरंड बोलता हूं, बचपन से आदत पड़ी हुई है, जेरंड होता है असल वर्ड। तो यहां पर हमारे पास योर आ रहा होगा जो हमारे पास पोजीशन को शो करेगा, तो यहीं पे हमारे पास एरर है, योर बीइंग एडिक्वेटली पेंशन्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है, फुल स्टॉप भी है, तो ये भी हमारे पास सही है। तो एरर कहां पर होगा, चार्ली ऑप्शन के अंदर। आगे मूव करते हैं स्पॉट द एरर के क्वेश्चन की तरफ। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस बट अ माइटी पुअर एजुकेशन। एरर को आइडेंटिफाई करें वीडियो को पॉज करके, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भाई यहां पर क्या मसला है। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन की मिस्टेक है, याद रखिएगा नॉट ओनली के साथ जो कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नॉट ओनली के हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आता है वो या तो आता है हमारे पास, इसको जरा प्रॉपर्ली लिखते हैं, बट ऑल्सो का, या हम यहां पे मेंशन करते हैं बट इवन, या मेंशन करते हैं बट टू, या हम ये मेंशन करते हैं बट एज वेल। तो यानी कि ये नॉट ओनली के साथ डिफरेंट तरह की एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप यहां पे गौर से देखें, नॉट ओनली डज ही गेट अ, डज ही आना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास एक वर्ब का एक रूल होता है कि नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस बट अ माइटी पुअर एजुकेशन। यहां पर कुछ आना चाहिए था, या सो आना चाहिए था, या एज वेल आना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। दैट मीन्स के एरर जो है वो हमारे पास, अब देखें इसको तो अंडरलाइन नहीं किया हुआ, तो हम डेल्टा को कहेंगे कि भाई यहां पर एरर है कि यहां पर ऑल्सो या बट इवन की कोई टर्म आनी चाहिए थी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का भी जरा ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं। डैश माई मदर डैश माई फादर वॉन्ट मी टू बी अ लॉयर। देखें हमारे पास ईदर और तो नहीं आएगा ना, अल्फा के अंदर कह रहा है ईदर और, तो यहां पर या मेरी माता जी चाहती हैं या मेरे
पिताजी चाहते हैं, देखें ना अलग अलग तो राय नहीं होगी, हमारे पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कुछ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नॉट ओनली ऑल्सो तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, नीदर नॉर भी नहीं होता। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कुछ बनाने दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता नीदर नॉर आ जाए, यहाँ पर आएगा बोथ माई मदर एंड माई फादर वॉन्ट मी टू बी अ लॉयर, और फिर अदालतों में जाकर वो मुझसे झूठ बुलवाएंगे, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें क्या कहता है अल्फा ऑप्शन के अंदर, ऑल्दो पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज अ पेनफुल थिंग येट इट कैन ग्रेजुअली ब्रिंग यू द बेनिफिट्स। बीटा में कहता है ऑल्दो पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज अ पेनफुल थिंग सो इट कैन ग्रेजुअली ब्रिंग यू द बेनिफिट्स। चार्ली में कहता है ऑल्दो पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज अ पेनफुल थिंग इट कैन ग्रेजुअली ब्रिंग यू द बेनिफिट्स। डेल्टा में कहता है ऑल्दो पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज अ पेनफुल थिंग बट इवन देन इट कैन ग्रेजुअली ब्रिंग यू द बेनिफिट्स। याद रखिएगा एक कंडीशन हम ऑल दो के साथ इंपोज कर रहे होते हैं, जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में ऑल दो आ जाए आपने उसके बाद किसी कंजंक्शन का मजीद इस्तेमाल नहीं करना। ऑल दो इस्तेमाल करके आप पहले ही कंडीशन को इंपोज कर रहे हैं, फजूल में येट लगा के, सो लगा के या बट लगा के मजीद कंडीशंस को इंपोज नहीं करना। सिंपल सेंटेंस को रखना है कि ऑल दो पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज अ पेनफुल थिंग इट कैन ग्रेजुअली ब्रिंग यू द बेनिफिट्स। तो चार्ली ऑप्शन ही हमारे पास सही बैठता है, सही मानों में एक प्रॉपर सेंटेंस है। आगे मूव करते हैं, मजीद एक करेक्ट सेंटेंस तलाश करना है। अब क्या कहता है अल्फा के अंदर, द यूएनओ हैज फर्मली डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट, फुल स्टॉप भी दिया हुआ है, ठीक है। द यूएनओ हैज फर्मली डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट। चार्ली में भी यही है सब कुछ। देखें ये पूरा पोर्शन तो चारों सेंटेंसेस में आपको सेम नजर आ रहा है, तो पंगा डेफिनेटली यहां पर होगा, या द आर्टिकल इस्तेमाल, द भी सब में इस्तेमाल हुआ है। तो कॉमन चीज की बेस पे सेंटेंसेस में कभी भी गलती नहीं तलाश करते, जैसे ये द कॉमन है और अगली वाली बात सारी की सारी सब सेंटेंसेस में कॉमन है, दैट मींस कि पंगा यूएनओ के अंदर ही है। याद रखिएगा कि यूएनओ हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी है, नासा के साथ हम कभी भी उसके स्पेलिंग्स के अंदर फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो यूएनओ भी हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसमें भी आपने कोई फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना। तो जहां जहां फुल स्टॉप इस्तेमाल हुए हैं, जैसे यहां पे हुआ है तो इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, बीटा में भी हुआ है ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, यहां पर भी एक लगा दिया ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, यहां पर नहीं लगाया हुआ तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। द यूएनओ हैज फर्मली डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट, एंटी के साथ यहां पर स्लैश भी है तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ अगर यहां पे यूएसए का इस्तेमाल करता वर्ड तो यहां पर यू एस ए और यहां पर भी एक फुल स्टॉप आ रहा होता ए के बाद, सही हो गया। तो ये चीजें बच्चों याद रखिएगा, एसोसिएट कर रखिएगा। आगे मूव करते हैं, एक और चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है भाई। सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस को तलाश करते हैं। अल्फा में कहता है यू नॉट योर ब्रदर आर इंटेलिजेंट, यू नॉट योर ब्रदर आर इंटेलिजेंट, चार्ली में भी यही, डेल्टा में भी यही। अब देखें यू आर इंटेलिजेंट एक फ्रेज है, उसके बीच में एक एक्स्ट्रा बात की जा रही है कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो ना कि तुम्हारा ब्रदर। लेकिन अगर बीच में ये वाली बात कर दे तो आपने बताना है कि इस वाले एक्सप्रेशन को हमें दोनों को कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। यू नॉट योर ब्रदर आर इंटेलिजेंट, यही हमारे पास जवाब होगा। अब देखें यहां पर हमारे पास कोई कोमा नजर नहीं आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर कोमा है, यहां पर नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर तो कोई कोमा ही नहीं है, ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे मूव करते हैं, एक और हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस आ रहा है, ठीक हो गया भाई। अल्फा में कहता है आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन, बीटा में ये कहता है आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन इजंट इट, चार्ली में ये, डेल्टा में भी ये। याद रखिएगा कि ये पूरी की पूरी बात किसी एक बंदे की है। अब अगर वो आखिर में क्वेश्चन को रेज कर रहा है और इस क्वेश्चन को रेस कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं इजंट इट, तो इसको आपने फुल स्टॉप से सेपरेट नहीं करना। और अगर फुल स्टॉप से देखें ना, एक तो फुल स्टॉप से सेपरेट कर रहा है, ऊपर से आई छोटा लिख रहा है, तो ये सिरे से कोई बात समझ ही नहीं आ रही। अगर तो ये फुल स्टॉप से सेपरेट करे तो ये तो आई बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यार नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक एक्सप्रेशन को जिसमें एक ही बंदा क्वेश्चन को भी रेस कर रहा हो स्टेटमेंट के बिल्कुल एंड पे, तो उसको कभी भी फुल स्टॉप से सेपरेट नहीं करते, आपने उसको कोमा से सेपरेट करना है, जैसे बीटा में किया हुआ। चार्ली में कोलॉन से, सेमीकोलॉन बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने बताना है आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन इजंट इट। तो ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी प्यारी सी एक्सप्रेशन है कि भाई आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन इजंट इट, ठीक है, क्वेश्चन को रेज कर दिया। अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, यहां पर भी करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, करते हैं भाई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा। अली सिटेड द लाइन फ्रॉम चौसर, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू। अब देखें कभी भी किसी राइटर के या किसी एक बड़े फिलोसोफर के कोट को लाइन करना हो या उसको सिट करना हो, तो याद रखिएगा कि जब भी, जैसे अब यहां पर अली ने चौसर की किसी लाइन को सिटेड किया, उसमें आपने याद रखना है कि सेमी कोलॉन से मगर उस बात को कर देते हैं तो यहां पर हमारे पास इन कोमास की जरूरत नहीं होती। यहां पर जैसे देखें, यहां पर तो सिर्फ कोमा लिख दिया है, बिल्कुल भी नहीं हमारे पास आएगा। तो ये जो बड़े डबल कोमास होते हैं ये हमारे पास तब आते हैं अगर सेमी कोलॉन कोलॉन इस्तेमाल ना किया होता। अब यहां पर कोलॉन इसको इस्तेमाल किया हुआ है, यहां पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। डेल्टा में देखें तो हमारे पास सेमी कोलॉन है, ये तो बिल्कुल
बिल्कुल आंसर नहीं होगा, ये तो लिस्ट कोई जारी करनी हो तब हम लगा रहे होते हैं। बहरहाल अली सेटेड द लाइन फ्रॉम चौसर, यहाँ पर आपने याद रखना है कि सेमी कोलॉन के बाद आपने डबल कोमास को इस्तेमाल नहीं करना, चूंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, चार्ली की तरफ हम मूव करेंगे। अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर से करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई, करते हैं। अब एक बड़ा मजे का, ये क्यों मेरे नोट्स में ये वाला क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे मैं बताऊँ देयर आर 4 एस इन सीजर्स, देयर आर 4 एसेस इन सीजर्स, और चार्ली में कहता है देयर आर 4 एसेस इन सीजर, डेल्टा में भी यही कहता है। जरा एक दफा खुद आइडेंटिफाई करें कि आप क्या इसका आंसर सही दे पाते हैं। मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग या तो अल्फा में कंफ्यूज होंगे या चार्ली में। बीटा और डेल्टा कम ही लोग जो है वो ऑप्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी ने ऑप्ट किया तो वो जरा सुन ले अब, कि जब भी हमारे पास किसी वर्ड के अंदर अल्फाबेट्स का नंबर जो रिपीटेड वे में आ रहा हो, उसका नंबर मेंशन करना हो विद द इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो हमारे पास उस लेटर को बताने के लिए जो तरीका होता है वो हमारे पास एक कोमा के थ्रू होता है, जिसको मैंने यहां पे मेंशन किया। तो चार्ली ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। जैसे मैं कहता हूं देयर आर 2 एज इन अब्दुल्ला, देयर आर 2 एज इन अब्दुल्ला, एक शुरू में वर्ड आ रहा है ए और एक बीच में कहीं अल्फाबेट ए आ रहा है, तो देयर आर 2 एज इन अब्दुल्ला। तो ये चीज आपने एसोसिएट कर रखनी है कि हमारे पास जब भी किसी वर्ड के अंदर अल्फाबेट्स का इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नंबर मेंशन करना हो, तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास चार्ली ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है वो होता है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं होता, ये भी कोई तरीका नहीं होता, ना ही ये कोई तरीका होता है कि सिंपली आप एस लिख दो और हमारे पास उस क्वेश्चन की समझ में आ जाए। एक और जो बड़ी मजे की चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि फुल स्टॉप जो है वो आपके कॉमास के अंदर आएगा या फुल स्टॉप कॉमा के बाहर आएगा। याद रखिएगा कि जैसे अगर सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको सीजर्स का वर्ड नजर आ रहा है और इसको बड़ा स्पेसिफिक कर रहे हैं कोमास के अंदर, डबल कोमास के अंदर, तो फिर आपने अपने फुल स्टॉप को सेंटेंस के बाहर लिखना है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास कोमास के अंदर इंक्लोज होता, जैसे यहाँ पर कोमास लगे होते और फिर यहाँ पर कोमास लगे होते, फिर आपने फुल स्टॉप को सेंटेंस के अंदर जो है वो पुट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है भाई, करते हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड डैश अवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। देखें, आप किसी चीज के बारे में एक्साइटेड होते हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड, एट नहीं होगा, विद नहीं होगा, अब ओवर नहीं होगा, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। एक एक्सप्रेशन को बच्चों याद रखें कि हम जो है वी आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कभी नहीं भूलनी। एक्साइटेड किसी के बारे में होते हैं, अबाउट में होते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड डैश द एग्जाम रिजल्ट्स। एट नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, विद हमारे पास आंसर होगा, अबाउट नहीं होगा। याद रखिएगा, I was not quite satisfied with something. मैं किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हुआ। वैसे मैं एक चीज जो है वो आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन के लिए कभी भी उर्दू में ट्रांसलेट ना किया करें, ये हमेशा कंफ्यूज करता है और हमेशा गड़बड़ करवाता है पेपर के अंदर। तो याद रखिएगा कि you are not satisfied with something, तो ये एक एक्सप्रेशन याद रखें कि ऊपर वाली excited about something, satisfied with something। प्रीपोजिशन के एक्सप्रेशंस को याद रखेंगे ना, फिर मसला नहीं होने वाला आपको। फिर आपकी अगर फ्लो बैठ गया ना दिमाग के अंदर, फिर तो कभी आप सेंटेंस को रॉन्ग नहीं कर सकते। आगे मूव करते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस की तरफ। करेक्ट सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अल्फा में कहता है द लुसिटानिया संक ऑन मई 7 1917। बीटा में कहता है द लुसिटानिया संक इन, संक एट, संक ओवर। बिल्कुल प्रीपोजिशन का एरर आइडेंटिफाई करना है। याद रखिएगा कि इसमें जो जवाब होगा हमारे पास संक ऑन होगा, कि हमारे पास लुसिटानिया एक जहाज था जो संक हुआ ऑन मई 7 1917 और यहां पर हमारे पास फुल स्टॉप आ रहा है। संक इन नहीं होगा, इन का मतलब तो अंदर की तरफ, मई 7 के अंदर थोड़ी जाकर धंसा। एट कोई जगह नहीं है, मई 7 19, ये तो एक डेट है, तो इसमें हम ऑन का जो है वो एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ओवर उसके ऊपर जाकर संक हुआ, तो बिल्कुल भी ये आंसर नहीं होगा। तो थोड़ी सेंस भी चीज बनाए ना, तभी तो हम ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। आगे मूव करते हैं हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस की तरफ। कहता है कि भाई आई नो आई लाइक टू लेट देम ऑफ बट इफ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन। याद रखिएगा, सी देम ऑफ, लेट देम ऑफ, तो एक चीज आपने एसोसिएट कर रखनी है कि हमारे पास सी देम ऑफ, लेट देम ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कभी सी ऑफ, ये हमारे पास डबल एफ वाला जो है वो ऑफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज आपने एसोसिएट कर रखनी है कि चार्ली और डेल्टा में हमारे पास ये नजर आ रहा है, यहाँ पर आउट नजर आ रहा है, इसको एलिमिनेट कर दें। ऊपर वाले में सिंगल एफ वाला ऑफ नजर आ रहा है, उसको भी एलिमिनेट कर दें। अब आगे देखते हैं कि बट इफ आई डू आई एम अफ्रेड ऑफ दे विल डू इट अगेन। डेल्टा में कहता है आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन। तो याद रखिएगा कि डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ना, कुछ पढ़ के देखें, आई एम अफ्रेड ऑफ दे विल डू इट अगेन। भाई किस चीज से तुम खौफ जगाओ? आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन, ये चीज
समझ में आती है कि भाई मैं इस चीज से घबराहट में हूं कि हमारे पास कि भाई वो उस चीज को दोबारा ना कर दे, मैं उस बारे में नहीं, किसी से डरता नहीं हूं। अगर मैं कहता ना कि आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, तो फिर ये बात समझ आती है मैं इस चीज से डरता हूं कि वो उस चीज को दोबारा ना कर दे। तो यहां पर ऑफ का जो है वो नहीं इस्तेमाल करना, आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन। ठीक है, बेयर रखना है, प्लेन रखना है चीज को। आगे एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पॉट द एरर। इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड इन अ मेलन फील्ड एंड दैट अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट। बड़ा इंटेलिजेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट हैपेंड दैट, बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। एंटर्ड यहां पर देखते हैं, एंड दैट अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब देखें, एंटर जो एक फ्रेज है ना, एक एक्सप्रेशन है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप एंटर अगर कर रहे हो कहीं पे, तो एंटर अंदर ही करोगे ना, कभी ऐसा हो कि भाई एंटर बाहर कर रहे हो, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि भाई एंटर जो है वो आप मेलन फील्ड के अंदर ही करोगे। तो आपने कभी भी इसके साथ प्रेपोजिशन कोई फालतू की इस्तेमाल नहीं करनी होती। इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड, ना कि एंटर्ड इन अ मेलन फील्ड, गलत बात है ये, एंटर्ड अ मेलन फील्ड। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बच्चों आपने एसोसिएट कर रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है। एक चीज जो हमारे पास ऊपर थोड़ी सी रह गई, उसको मैं जरा दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया। याद रखिएगा कि मैंने इसको जो डायरेक्टली बताया कि ये जो वॉच होता है और ये जो सी वाली एक्सप्रेशंस होती हैं, आप लेट से इसको एक डिफरेंट तरीके से मैं बता रहा हूं। शुरू में मुझे अभी फील हुआ कि मैंने इसको सही से नहीं एक्सप्लेन किया। तो याद रखिएगा कि वॉच करना, सी करना, किसी चीज को स्मेल करना, ये सारे के सारे होते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। आप किसी चीज को देख रहे हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्ट करती है ह्यूमन बॉडी, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। आपने पढ़ रखे हैं मैकेनो, कीमो, नोसी, पता नहीं कौन कौन से रिसेप्टर्स पढ़ रखे हैं। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जितने भी होते हैं, उनके साथ हम प्लेन बेयर रखकर चीज को डील कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज आपने बतानी है कि हम ये कहते हैं कि भाई यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई। ठीक है, यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, प्लेन रखना है। यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाइंग नहीं लिखना, यू वुडंट टू डाई तो बिल्कुल नहीं लिखना, ये हमारे पास इन्फिनेटिव आ गया। आपने इसको बेयर रखना है, डाई लिखना है, डाइट तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो टू डाई नहीं आएगा, यहां पर सिंपली डाई रख के वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के साथ, क्योंकि ये वॉच जो है वो वर्ब जो आप देख रहे हो, आप किसी चीज को देख रहे हो, व्यू कर रहे हो अपनी आंखों की वजह से, सलाहियत की वजह से, यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, ना के टू डाई। ठीक है, तो ये हमारे पास मजीद 25 क्वेश्चंस, वो 50 कॉन्सेप्ट्स जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल आपको, चाहे मुझे उसके लिए पूरी रात जाकर इन क्वेश्चंस को लिखना पड़े, टाइप करना पड़े, मैं प्रोवाइड करूंगा। तो बिल्कुल मैंने वो 50 क्वेश्चन जो मेरे नोट्स से मैंने एमडी कैट से एक दिन पहले निकाले थे, अटेम्प्ट किए थे खुद भी, आपको मैंने एमडी कैट से कितना पहले अटेम्प्ट करवा दिए हैं। अब आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक तो आपने मेरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, अब एक आप वो काम करेंगे कि भाई अपने टीचर से पढ़ने के बाद खुद क्वेश्चंस को बनाएंगे, बल्कि खुद एकेडमी के उन टेस्ट से जो अपने गलतियां की, उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि भाई कहां पे मेरी मल्टीपल टाइम्स एक रूल के अंदर गलती हो रही थी, उसको आप लिखेंगे। एमडी कैट से एक दिन पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर हमने ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, तो इंशाल्लाह आपके इंग्लिश में 18 में से 17 या 18 में से 18 नंबर बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है, और वोकैबुलरी का मसला था, उसमें मैंने कुछ वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस ऐड किए ताकि आपको इसमें भी मसला ना हो। ठीक है, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस था, उसको मैंने फुलफिल किया। अब आप खुद से एक प्रॉमिस करें कि इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे इंग्लिश के अंदर। यहां पर हमारा इंग्लिश का पोर्शन वाइंड अप होता है। मजीद सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि भाई उनके कौन से 50 कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ना है, जहां पर मुझे जरूरत लगेगी कि भाई मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है, तो फिर मैं उसका क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवा रहा हूंगा। ठीक है, तो यहां पर चीजें वाइंड अप होती हैं। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।